हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा इसके अंतर्निहित वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, देखो कुछ चीजें हम लोग बता देंगे सवाल को हल करने के लिए। इसमें हम लोग जानते हैं पहली चीज कि कोई भी वृत्त दे रखा है, इस वृत्त में ये केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। तो हम लोग बोल देते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये इसमें जैसे हमने दर्शाई है वो तो OA के बराबर होगी, और ये OA जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर मतलब R के बराबर होने वाली है। उसके बाद में हम लोग एक त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कोई भी त्रिभुज मान लो बन जाता है, उसके बारे में हमें नहीं पता कि इनकी भुजाओं की लंबाई क्या होने वाली है। इसको मैं बोल देता हूँ त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC, और यहाँ से मैं अगर सामने वाले शीर्ष से A शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूं तो ये हमारे पास त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। ये लंब है, तो हम लोग बोलेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी ये किसके बराबर, या इस बिंदु को मैं डी मान लेता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। आधार बीसी के बराबर होगा और ऊंचाई हमने एडी के बराबर बना ही ली है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस त्रिभुज का अगर मैं परिमाप निकालना चाहूं तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर हो जाएगा? इस तरह से बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरह से हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा हमें बोला है एक त्रिभुज का परिमाप तथा इसके अंतर्निहित वृत्त की परिधि। तो त्रिभुज के अंदर अपने को परिधि एक वृत्त बनाना है। तो इस तरह से मैंने पहले एक त्रिभुज बना दिया। अब त्रिभुज के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इसकी भुजाएं क्या, मतलब समबाहु होने वाला है, समद्विबाहु होने वाला है, समकोण होने वाला है, कुछ नहीं पता। लेकिन इस तरह से बोला है कि त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनने वाला है, तो त्रिभुज के अंदर हम लोग एक वृत्त बना देते हैं। और देखिए इसमें हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर अंदर कोई वृत्त बन रहा है मतलब त्रिभुज की भुजाएं जो है इसको स्पर्श कर रही है, और इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त की तीनों ये स्पर्श रेखाएं हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर, जैसे इस तरह से मैं बोलूं तो ये लंब होने वाली है। तो इस तरह से ये भी लंब होने वाली है और ये भी लंब होने वाली है। और इनको अगर मैं शीर्षों से भी मिला दूं तो इस तरह से समझो कि इस शीर्ष से इसको केंद्र को मिला दिया, इस शीर्ष से भी केंद्र को मिला दिया, और इस शीर्ष से भी केंद्र को मिला दिया। अब इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, और इसको भी नाम दे देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, केंद्र को नाम दे देता हूं ओ। अब देखिए हमारे पास अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा, तीन त्रिभुजों में ये बट गया। कौन कौन सा त्रिभुज है? एक तो त्रिभुज बन गया ए ओ बी, एक त्रिभुज बन गया ए ओ सी, तो इसको भी लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। और इसी तरह एक त्रिभुज और रह गया, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से एक एक त्रिभुज का निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बोल देते हैं कि देखो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यहाँ से बोलेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ये किसके बराबर हो जाएगा? ए ओ बी का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार। आधार ए ओ बी त्रिभुज में आधार क्या हो गया? ए बी भुजा, ए बी भुजा। और इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये ओ आर, ओ आर, ओ पी और ओ क्यू, तीनों जो है अपने पास वृत्त की त्रिज्या है, तो इनको आर से निरूपित कर देते हैं। तो ये अपने पास हो जाएंगे आर के बराबर। ठीक है, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी ये हम लोग बोलेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1/2। बी ओ सी में देखो भुजा क्या है, सॉरी आधार क्या है? बीसी के बराबर, और इसकी ऊंचाई क्या है? त्रिज्या आर के बराबर। इसी तरह हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? इसमें देखो आधार क्या है? ए सी के बराबर, और साथ ही साथ ऊंचाई क्या है? आर के बराबर। तो इनको तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा? देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ये बराबर हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो देखो 1/2 गुणा आर, ये तो उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके बराबर ये बन जाएगा। सी ए या ए सी कुछ भी बोल दो, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमारे पास ये पता लगता है कि हमें क्या क्या दे रखा है सवाल में। एक तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो दिया है, हम लोग लिखेंगे दिया है क्या? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का
परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर दे रखा है। पहले तो तीनों भुजाओं का योग लिखेंगे इस त्रिभुज के लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें 30 के बराबर दे रखा है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। उसके बाद और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है वृत्त की परिधि। तो देखो हम लोग जानते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि ये हमारे पास बराबर होती है 2 गुणा में पाई गुणा में r। और इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और ये 2 पाई r किसके बराबर दे रखा है, 88 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग r का मान निकाल सकते हैं। हम लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r बराबर में 88। इसको आगे हम लोग सरल करेंगे तो r को एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा 88, और 7 जो है भाग में है, गुणा में चला जाएगा, और 2 गुणा में 22 मतलब 44 हो जाएगा। 44 से 88 को विभाजित करते हैं तो 2 बार विभाजित होने वाला है। r का मान आ गया 14 और इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर के बराबर। r का मान 14 सेंटीमीटर के बराबर आ गया और AB प्लस BC प्लस CA का मान 30 के बराबर आ गया। ये दोनों ही तो चाहिए हमें त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए, तो ये दोनों का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, r का मान 14 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, ये 4 नहीं है 14 है, ये अपने पास आ जाएगा 14 के बराबर, और AB प्लस BC प्लस CA का मान 30 के बराबर है। कटेगा ये 14 7 बार कट जाएगा, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 7 21 210 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ये आ जाएगा। यही हमारे क्षेत्रफल का मान है त्रिभुज का। और देख लेते हैं विकल्प में, ये सी विकल्प में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।